व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन को अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो जैसे कोई आपके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है, आपको दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक डंडा उठाएंगे और उसके बाद आप दरवाज़ा खोलेंगे। ठीक इसी तरीके से आपकी बॉडी को जब कोई जोर जोर से पीटता है, कोई थ्रेट होता है ना, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, स्मोक है, एयर पोल्यूशन है, खराब पानी है, अल्कोहल है, स्ट्रेस है, नींद की कमी है, इन सब चीज़ों से या एक्सीडेंट की वजह से जब बॉडी को थ्रेट होता है तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी जो करती है वो 5 कार्डिनल साइन है इसके। सबसे पहला है रेडनेस, जहाँ कहीं बॉडी में रेड है इन्फ्लेमेशन है। हीट है, वहाँ बुखार है, गर्म हो गया है, इन्फ्लेमेशन है। पेन है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। लॉस ऑफ फंक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। स्वेलिंग है तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये 5 चीज़ें जो इंडिकेट करती है कि इन्फ्लेमेशन है। और आसान भाषा में हम समझते हैं इसको, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आपकी सोसाइटी में जैसे कोई चोर घुसता है वो उसके पीछे भागता है डंडा लेके, उसको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर लेता है। इसको हम कहेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हुआ मामला थोड़ी देर के लिए, बुखार आया, दर्द हुआ, स्वेलिंग हुई, डायरिया, डिसेंट्री हुआ, दर्द हुआ, हेडेक वेडेक वगैरह हुआ, पल्पिटेशन हुआ, मामला खत्म हो गया। ये हो गया आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब आप ऐसा समझें कि रोज रोज चोर घुस रहे हैं, रोज रोज बच्चे परेशान कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं, आपका सिक्योरिटी गार्ड कंटिन्यूसली लठ लेके उनके पीछे दौड़ता रहता है। अब आपका सिक्योरिटी गार्ड, आपका इन्फ्लेमेशन, आपका बॉडी का रेस्पॉन्स जो है वो इरिटेटेड हो गया है। अब वो इतना इरिटेटेड हो गया है कि अब वो सिर्फ चोरों पे, बदमाशों पे ही गुस्सा नहीं करता है, अब वो आपकी सोसाइटी के बच्चों पे भी गुस्सा करता है, वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उन पे भी गुस्सा करता है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या हो गया है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया है। कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? ऑटो इम्यून डिजीज की तरह रेस्पॉन्ड करेगा। डायबिटीज, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइग्रेन, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, है ना, क्रॉनिक ये आपका GRD, है ना, और पाइल्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, ये तमाम जो बीमारियां हैं ये जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दायरे में आती है। हाउ टू मैनेज करने के लिए आपको 2 तरीके अपनाने होते हैं। एक तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काउच पोटैटो बन के नहीं रहना है। आपको कम से कम 1 घंटा पसीना बहाना चाहिए। 10,000 स्टेप्स आपको रोज चलने हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, भरपूर पानी पीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। धूप में बैठिए, रोज कम से कम 10 मिनट धूप में आपको बैठना चाहिए, नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो आपको धूप में बैठना ही चाहिए। शुगर कम खाइए, है ना, ऑयल और जो ऑयली सब्सटेंस वगैरह है, बाहर का जंक फूड है, उसको आप कंट्रोल करिए। ये तो हो गया आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। दूसरा जो है मेडिकेशन की जब भी बात आती है मैं ये कहता हूं किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर से सलाह लिए बगैर आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। और आप क्या ले सकते हैं? आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हो गया? विटामिन C है, विटामिन E है, कुछ फ्लेवोनॉइड्स हैं, करक्यूमिन है जिसके साथ में पाइपरीन मिला हुआ हो, ओमेगा 3 है, नोनी है ना, कॉर्डिसेप्स है, स्पाइरुलिना है, मोरिंगा है, ब्लैक कॉफी है, कोलेस्ट्रम है ना, बेरीज हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में किसी डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेमेशन को रोकने में, या अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी ठीक करने में बड़ी मददगार हो सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।